Welcome to my channel Sign of Cross, and don't forget to subscribe and press bell icon. खुदा वो आपके ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम पढ़ेंगे तकवीन बाब 8 तूफ़ान का ख़ात्मा। फिर खुदा ने नूह को और सब जानदारों और मवेशियों को जो उसके साथ कश्ती में थे याद करके ज़मीन पर एक हवा चलाई और पानी कम होने लगा और उम्मी गहराओं के तमाम चश्मे और आसमान की तमाम आबशारें बंद हुईं और बारिश थम गई और पानी ज़मीन पर से आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा और 150 दिन के बाद घट गया और 7वें महीने की 17वीं तारीख को कोहे अरारत पर कश्ती ठहर गई और पानी 10वें महीने तक घटता रहा और 10वें महीने की पहली तारीख को पहाड़ों की चोटियां नज़र आईं और इसके बाद 40 दिन गुजरने पर नूह ने कश्ती का रोशनदान जो उसने बनाया था खोलकर एक कौवे को उड़ाया। सो वो निकला और जब तक कि ज़मीन से पानी सूख न गया वो इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने एक कबूतरी उड़ाई ताकि देखे कि रोए ज़मीन पर से पानी जाते रहे हैं या नहीं, पर कबूतरी ने पंजे टिकने की जगह ना पाई और उसके पास कश्ती में फिर आई, क्योंकि तमाम रोए ज़मीन पर पानी था। और उसने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ा और अपने पास कश्ती में ले आया। फिर उसने 7 रोज़ और ठहर कर कबूतरी को फिर कश्ती से उड़ाया और वो शाम के वक्त उसके पास फिर आई और जैतून की एक टहनी सबज पत्तों वाली उसके मुंह में थी। तब नूह ने मालूम किया कि पानी ज़मीन पर से जाता रहा और वो 7 दिन और ठहरा और फिर कबूतरी को उड़ाया जो उसके पास फिर वापस ना आई और 601 वर्ष के पहले महीने की पहली तारीख को ज़मीन पर पानी सूख गया और नूह ने कश्ती की छत खोल कर देखा कि ज़मीन की सतह सूखने लगी और दूसरे महीने में 27वीं तारीख को ज़मीन सूख गई। और खुदा ने नूह से कहा, कश्ती से बाहर निकल आ, तू और तेरी बीवी और तेरे बेटे और तेरे बेटों की बीवियां तेरे साथ, ये और सब किस्म के हैवानात जो तेरे साथ हैं, क्या परिंदे, क्या चरिंदे, क्या कीड़े मकोड़े जो ज़मीन पर रेंगते हैं, अपने साथ ले निकल और तुम ज़मीन पर जाकर फलो और बढ़ो। तब नूह बाहर निकला, वो और उसके बेटे और उसकी बीवी और उसके बेटों की बीवियां उसके साथ, और तमाम जानदार भी और मवेशी और कीड़े मकोड़े जो ज़मीन पर रेंगते हैं अपनी अपनी जिन्स के मुताबिक कश्ती से निकल आए। नूह की कुर्बानी। तब नूह ने खुदावन के लिए एक मज़बा बनाया और सब पाक चरिंदों और परिंदों में से लेकर उस मज़बे पर सोख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाईं और खुदा ने उनकी राहत अंगेज़ खुशबू ली और अपने दिल में कहा कि इंसान के सबब से ज़मीन पर फिर कभी लानत ना भेजूँगा, क्योंकि इंसान का कल्ब का तसव्वुर छटपन ही से बदी की तरफ माइल होता है। और जैसा मैंने किया फिर कभी तमाम जानदारों को हलाक ना करूँगा। जब तक ज़मीन रहेगी बीज बोना और फसल काटना, सर्दी और गर्मी होगी, गर्मा और सरमा, रात और दिन कभी माकूफ ना होंगे। खुदावंद का ज़िंदा कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना सबके लिए बाइस बरकत हो। आमीन।